कि केवल ठेकेदार और टिकटार्थियों का ज्यादा भीड़ था। मोदी जी का आलोचना कर अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज के तो इलेक्ट्रॉनिक युग में एक एक लोग चीजों को समझ रहा है। तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे और वो बेहतरी का अगर बात करते हैं तो ये पूरी तरह बेईमानी है। होना जो है वो सबको पता है और आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों का कोई अता पता नहीं रहेगा। हमारे पार्टी का कब्जा रहता, सरकार का कब्जा रहता, तो उनके बातों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आप मेरे तक नहीं पहुंचते। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है तैयारियां जोरों शोर पर है। ऐसे में जन विश्वास यात्रा के तहत कल यानी मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे और कई बड़ी बातों को उन्होंने कहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल गए? देखिए, इस देश में हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है और हर पार्टी अपने एजेंडा पर काम करती है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है उस एजेंडा पर काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनों में राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी के प्रति जो एक भरोसा था वह पूरी तरह समाप्त हो गया है। चूंकि कल जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों में उनका स्वागत हुआ, कार्यक्रम हुआ, उसमें लोगों का बहुत ही कम उपस्थिति थी और उस कार्यक्रम में जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि केवल ठेकेदार और टिकटार्थियों का ज्यादा भीड़ था। आम जन कहीं किसी कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कराया। तो इससे स्पष्ट है कि उनका जो जन विश्वास यात्रा है, ठीक है, उनके पार्टी का कार्यक्रम है, वो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को, आम लोगों को इस कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं है और उनके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए लगभग वो आकर्षण समाप्त हो गया। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बताइए मोदी जी, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, गारंटी लेते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तेजस्वी जी क्या तंज कसेंगे? आदमी को अपने क्षमता, अपने औकात का भी आकलन स्वयं करना चाहिए। आज मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसका कोई जवाब है क्या? ये तो अनर्गल बात ये लोग करते हैं और हम लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास मोदी जी के 10 वर्षों से के शासनकाल में इतनी उपलब्धि है कि हम कार्यकर्ता उस उपलब्धि को ईमानदारी से आम जनों तक ले जाएं तो किसी पार्टी का कोई अता पता नहीं रहेगा। हम दूसरे का आलोचना कर अपनी मजबूती और अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते। हमारा सिद्धांत है कि हमारे पार्टी, हमारे नेता के द्वारा इस देश, इस प्रदेश और गांव के अंतिम पौधान पर बैठे लोगों के लिए जो काम किया गया है, जो चिंता किया गया है, हम इसका प्रचार प्रसार करें और आम मतदाताओं को अपने विश्वास में लें। हम इस एजेंडा पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष हैं वो केवल मोदी जी का आलोचना कर अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज के तो इलेक्ट्रॉनिक युग में एक एक लोग चीजों को समझ रहा है और किसी का दाल अब गलने वाला नहीं है।
अच्छा, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि लगातार जो है हम इससे पहले भी सरकार में थे, उस वक्त 17 साल बनाम 17 महीना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 17 महीना में हमने काफ़ी विकास किया है। और एक तरफ आपके पार्टी के सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि उनका जो है फाइल खोला जाएगा, उसको लेकर भी काफ़ी आक्रामक दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास का फाइल खुलेगा, जो हम विकास किए थे उसका फाइल खुलेगा। देखिए, आदरणीय सम्राट चौधरी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा जो भी वक्तव्य या कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से वो प्रदेश हित में और आम लोगों के हित में है। अब जहां तक 17 महीनों में तेजस्वी जी ने उनका जो विभाग था, स्वास्थ्य, सबसे जन सरोकार का विभाग स्वास्थ्य विभाग है, उसका कितना बुरा हाल था, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। एक एक खासकर गरीब तबके के लोग जो सरकारी अस्पतालों का सहारा लेते हैं, वो स्वतः इस चीज को जानते हैं। बोला है कि छापा मार रहे थे, लगातार सुधार कर रहे थे। कोई, अरे हम लोग भी तो पब्लिक फील्ड के आदमी न हैं, सरजमीन के आदमी हैं, गांव से ताल्लुकात रखते हैं, गरीबों से ताल्लुकात रखते हैं। और सुबह से शाम तक मेडिकल कॉलेज में 50 पैरवी हम लोगों को करना पड़ता है कि पेशेंट भाग भरोसे है, जरा उसको देखिए, ये करना पड़ता था। तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, और वो बेहतरी का अगर बात करते हैं तो ये पूरी तरह बेईमानी है। और देखिए, ये लोग सब सत्ता लोलुप है, कैसे कुर्सी बना रहे, कैसे बचा रहे, इसके लिए काम करते हैं, न कि आम जनता के हित और आम जनता के लिए कोई काम करते हैं। ये सब स्वार्थी प्राणी है। जन विश्वास यात्रा पर है, इससे क्या कुछ लोकसभा में असर पड़ेगा क्या सर? देखिए, लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों के हिसाब से होता है, और तेजस्वी जी एक क्षेत्रीय दल के युवा नेता हैं। अच्छा है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होना जो है वो सबको पता है, और आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों का कोई अता पता नहीं रहेगा। मीडिया पर कब्जा कर लिए हैं आप लोग, बोल रहे हैं मीडिया पर। तब तो आप लोग तो, अगर हमारा कब्जा रहता तो आप जो मीडिया कर्मी हैं और हमारे पार्टी का कब्जा रहता, सरकार का कब्जा रहता, तो उनके बातों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आप मेरे तक नहीं पहुंचते। ये बिल्कुल अनर्गल बात है। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया किसी के प्रभाव में नहीं रहता है। और जब उनका शासन था तो उनका जो विभाग था जिस पर वो काम कर रहे थे, वो तो उनके एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह उसको चंगुल में लेकर प्राइवेट लिमिटेड के तरह, क्या बीडीओ और सीओ का स्थिति था प्रखंडों में, अंचल कर्मचारी, उसके अटर्नी का भी भयादोहन होता था। तो सवाल है कि आपका जो अपना सोच है, जो आप काम करते हैं, उसका दूसरे पर आरोप लगाकर अपने आप को शांति लेते हैं, तो ये गलत बात है। देखिए, विपक्ष पूरी तरह फेल है, और भारत सरकार और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर बढ़ा है, इसका जवाब दुनिया में नहीं है। और ये छोटे मोटे लोग क्या जवाब देंगे और क्या सवाल करेंगे। पटना में एक बार फिर से बोल रहे हैं कि चढ़ाई होगा, सभी जिला का कर लेंगे, सभी जगहों पर संबोधन कर लेंगे, पटना में चढ़ाई होगा, वहाँ पर ताकत दिखा देना है। तो भाई, तो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में किसी को मनाही थोड़े है, किसी को मनाही नहीं है। हम लोग उनका पटना का भी रैली देखेंगे। मुद्दा विहीन विपक्ष केवल सत्ता के लिए एक बार फिर भोले भाले आम लोगों को, आम जनता को, गरीबों को गुमराह करने का जो इनका ये असफल प्रयास है, इसको सब लोग समझ रहा है, और आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, जन विश्वास यात्रा पर लगातार तेजस्वी यादव का सभा हो रहा है, और एक तरफ जो है लगातार एनडीए सरकार पर लगातार तेजस्वी यादव तंज कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सह वरिष्ठ नेता अजीत कुमार जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी पार्टी जो है पूरी तरह से मुद्दाहीन हो चुका है,
और लगातार जो है बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सियासत तेज है। ऐसे ही खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।